नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ एक कुत्ता और एक मैना के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पाठ का सार इस प्रकार है कि कुछ वर्षों पूर्व गुरुदेव के मन में विचार आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जगह पर रहा जाए। उनका मन उन दिनों अच्छा नहीं था, शायद इसलिए, या हो सकता है कि कोई और भी कारण रहा हो। ये भी हो सकता है कि वे अपने रहने का स्थान बदलना चाहते हों। शांति निकेतन में आने जाने वाले लोगों का तांता अर्थात भीड़ लगी रहती थी और गुरुदेव एकांतवास चाहते थे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन में रहने का निर्णय किया और सबसे ऊपर की मंजिल पर रहने लगे। रविंद्रनाथ बूढ़े और कमजोर थे, अतः बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां होती थीं। एक दिन लेखक ने सपरिवार उनके दर्शन करने की ठानी। यहां लेखक विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा है। उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी वह जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में वह उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद होती थी। जब कभी लेखक असमय उनके पास पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहां वह यह दुख के साथ स्पष्ट करता है कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ अर्थात वाचाल होते थे कि समय असमय अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकने पर भी आ ही जाते थे। गुरुदेव श्री निकेतन में बड़े आनंद में थे क्योंकि वहां भीड़ भाड़ शांति निकेतन जितनी नहीं होती थी। लेखक जब गुरुदेव से मिलने आया तब वे अस्त होते हुए सूर्य को एक टक अर्थात टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसी समय एक कुत्ता धीरे धीरे उनके पास आया और पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कुत्ता उनके स्पर्श सुख की अनुभूति करने लगा। गुरुदेव ने कहा कि इसे कैसे मालूम हो गया कि मैं यहां हूं। देखो इसके चेहरे पर कितनी संतुष्टि दिखाई दे रही है। लेखक और उसके साथी भी कुत्ते की आनंद अवस्था को देखने लगे। गुरुदेव का कुत्ता बहुत ही अद्भुत है। उसी पर गुरुदेव ने एक कविता भी लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने स्पर्शों के अर्थात अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस आनंद को अहेतुक अर्थात अकारण प्रेम में ढाल दिया जाता है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूं जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस दृष्टि में अर्थात मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। गुरुदेव को मूक प्राणियों से इतना प्रेम है कि वे उनकी हृदय की भाषा भी समझते हैं। इस पाठ में गुरुदेव ने कुत्ते को स्वामी भक्त एवं संवेदनशील प्राणी बताया है। गुरुदेव का कुत्ता स्नेह का आनंद आंख बंद करके रोम रोम में अनुभव करता था। जब गुरुदेव का चिता भस्म कलश कोलकाता से आश्रम लाया जाता है तो वह कुत्ता भस्म कलश के साथ आश्रम के द्वार तक आया। तब उसके पास कुछ देर
तक चुपचाप बैठा रहा। इस प्रकार वह गुरुदेव के प्रति अपनी आत्मीयता को प्रकट कर रहा था। गुरुदेव प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें बगीचे में कौओं का दिखाई न देना दुखी करता है। लेखक गुरुदेव के साथ बैठा होता है, तभी उनके सामने एक लंगड़ी मैना फुदकने लगती है। गुरुदेव को मैना के फुदकने में करुणा का भाव दिखाई देता है, लेकिन लेखक को ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। उसका मानना था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली नहीं, बल्कि अनुकंपा दिखाने वाला पक्षी है। लेखक अपने नए घर का वर्णन करते हुए बताता है कि वहां मकान की दीवारों के सुराख पर मैना दंपति प्रतिवर्ष अपना घोंसला बना लिया करते थे और प्रत्येक तिनका लाने पर प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते व गाना गाते। लेखक कहता है कि वह उनकी भाषा तो नहीं समझता था, लेकिन अवश्य वह मनुष्य की अक्ल व उनके व्यवहार पर बातें किया करते होंगे। गुरुदेव बताते हैं कि मैना दल से अलग होकर अकेली रहती है। कवि को लगता है कि वह एक पैर से लंगड़ा रही है। वह संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। वह कवि से बिल्कुल नहीं डरती। पता नहीं उसे समाज के किस दंड पर निर्वासन मिला है। यह बात भी नहीं जान पड़ती कि किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है। इसकी चाल में वैराग्य का अभिमान भी नहीं है। दो अलग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती। भाषाहीन प्राणी भी संवेदनशील होते हैं। गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब लेखक ने गुरुदेव के बताने पर उस लंगड़ी मैना को ध्यानपूर्वक देखा। अब जब लेखक मैना संबंधी कविता को पढ़ता है, तब उसके सामने मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट होकर उपस्थित हो जाती है। लेखक यह सोचकर हैरान हो जाता है कि कवि रविंद्रनाथ की आंखें इस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, पर उसने उसे देखकर भी नहीं देखा। एक दिन वह मैना उड़ गई। कितना करुण है उसका गायब हो जाना। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।